शक्ल में आ रहा है कि ख़तरे को आप दावत दे रहे हैं, और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तमाम तर मुश्किल तरीन हालात में इंतखाबात कराने का मुश्किल फ़ैसला कर चुका था, उसके बाद नई बहस छिड़ दी गई है। उसमें ख़ुद MQM का नाम भी लिया जा रहा है और गवाह भी बनाया जा रहा है। तारीख़ के सफ़ात को भी दुरुस्त करने के लिए आज आपसे बात करना बड़ी ज़रूरी थी। मामला ये कैसी, ये बातें इलेक्शन से पहले क्यों नहीं की गई? इलेक्शन के नताइज के बाद ये बात करने, ऐसी बातें करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्या ये महज सियासी मफादात से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं कहलाई जाएंगी? तारीख़ उसको किस नज़र से देखेगी? अगर जमहूरियत को खुदा न खास्ता नुकसान पहुँच गया तो फिर इस पर किस पे ज़िम्मेदारी डाली जाएगी? मौजूद साफ़ी हज़रात, जिस मीटिंग की बात की जा रही है 26 मार्च की, उसमें MQM को भी मदऊ किया गया था, मैं मौजूद था। जो कुछ जो बात मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से की है, मामला मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है, मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है। उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने तमाम पाकिस्तान की कौमी क़यादत से ये दरख्वास्त की थी कि हम अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें और कोई बीच का रास्ता निकालें। वहाँ मौजूद बाकी जो कौमी ज़ोमा थे, सियासी जमातों के सरबराह थे, उन्होंने मईशत और उस हवाले से जुड़ी हुई बहुत सारे चीज़ों को सामने रखकर इस बात को, इससे मुख्तलिफ बात की। और MQM ने भी एक तजवीज़ दी थी जिसका यहाँ पर देना ज़रूरी मैं नहीं समझता, लेकिन मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि बाजवा साहब ने अदम एतमाद तो पेश हो चुकी थी, उस पर तो बात हो रही थी, उस पर तो काम हो रहा था। ये बात उससे पहले की जा सकती थी, महीने 1.5 महीने पहले। उस दिन उन्होंने अदम एतमाद वापस लेने की बात की। इसका मतलब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा चुकी थी या उसके तमाम मरहल मुकम्मल हो चुके थे। और फिर एक बार फिर इससे आगे अगर हमने और आपने बात बढ़ाई तो आप जमहूरियत के लिए कोई मौका खो ना दें और ऐसे हालात पैदा ना कर दें कि जिसके बाद हम बहुत अरसे तक ये वोट जो डाल दिए गए और जो नतीजा जो आ गया है, 2018 में हमारे साथ इससे ज़्यादा बुरा हुआ था। हमने वो रास्ता इख्तियार किया था जो किया जाना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन में गए थे, अदालतों में गए थे, ऐवानों पे इस पे एहतजाज करते रहे। दूसरों को भी यह हक हासिल है, लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं है कि अपनी जीत या हार पर जमहूरियत को हरा दे। तो मैं समझता हूँ कि इस गुफ्तगू को अब एक कौमी मफाहमती डायलॉग के ज़रिए ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए। तो सोए को बात ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि खालिद भाई ने एक बहुत अहम इशू जो भी चल रहा है कल से, उस पर तो अपनी वजाहत दे दी। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है PTI और जमात इस्लामी की तरफ से कि उनको मैंडेट मिला है और उनका मैंडेट चुरा लिया गया है। वो कहते हैं कि 19 सीटें जीत गए, वो कोई कहता 20 सीटें जीत गए, वो कहता 22 सीटें, वो कहता 23 सीटें, 24 सीटें जीत गए। जो शहर में सीटें नहीं उससे ज़्यादा सीटें जीत गए वो। 2018 के वोट के इलेक्शन की आदत पड़ी हुई है, जहाँ पर 9:16 पे 2018 24 जुलाई, हम वो दिन तारीख टाइम नहीं भूलते, 9:16 पे सारे कराची के पोलिंग एजेंटों को उस वक्त के सरकारी एहलकारों ने गन पॉइंट पे निकाल दिया था और कहा था कि गिनती तुम्हारे सामने नहीं होगी।
एक वोट भी 2018 के इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स के सामने नहीं गिना गया। कहा कि आरओ से जाके रिजल्ट ले लो। और 3-3 दिनों तक कोलू वजीरिस्तान का अफगानिस्तान के बॉर्डर से रिजल्ट आ गया, कराची का रिजल्ट नहीं आया। रिकॉर्ड उठा के देखो। और 14 सीटें पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को 14 सीटें तोहफे में उठाकर, नींद से हिलाकर सुलाकर, जो रात में पार्टियां करने वाले, कोकेन पार्टियां करने वाले जब रात को कोकेन लगा के सो गए तो उनके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से सुबह उठाया कि भाई तुम्हारा नतीजा नहीं चल रहा, 3 दिनों के बाद उठो, जीत गए हो तुम। जो डेकोरेशन वाला था, जिसको साउंड सिस्टम के और शामियानों के पैसे देने थे, वो पैसे नहीं थे, पीटीआई ने उसको टिकट दिया, जाके तुम टिकट इलेक्शन लड़ ले, वो जीत गया इलेक्शन। ऐसे ऐसे केसेस हैं, नाम ले दूंगा मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, चैलेंज कर दो मुझे। अजीब मजाक बनाया हुआ है। 4 साल, अच्छा भाई चलो बन गए, वजीर आजम बन गए, वजीर बन गए, गवर्नर बन गए, सदर बन गए, क्या क्या तीर चलाया आपने कराची में जो आपको दोबारा वोट मिलता? क्या किया? एक ढेले बराबर का काम। चोर 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 कहते रहे पीपल्स पार्टी वालों को, और बैंक बिहाइंड द डोर से उन्हीं से पार्टनरशिप थी। पूरी पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से आपने अपनी वफाकी हुकूमत चलाई है। सो मच सो कि अपने सेनेट के चेयरमैन को मुंतखब कराने के लिए 14 पीपल्स पार्टी के सेनेटर से वोट लेकर सेनेट का चेयरमैन बनाया। वो बेचारा हासिल बजंजो साहब, जो कि अक्सरियती पार्टी के कैंडिडेट थे सेनेट के चेयरमैन के, बेचारे इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत जगह अता फरमाया, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको हरवाया। और 14 सेनेटर पीपल्स पार्टी से वोट लेकर डलवाए, और टीवी पे आके एक दूसरे को जो है वो गले फाड़ फाड़ कर जो है वो गालियां बकते हैं। ये पीटीआई थी। आज इसी पीटीआई की वजह से पूरे सिंध को जरदारी साहब के हवाले गिरवी रख दिया गया, पीपल्स पार्टी के हाथों में गिरवी रख दिया गया कि उनको यहां छेड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो वफाक में हिला देते। जिस दिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिल गई, आप देखें हुकूमत खत्म हो गई। 7 सीटों से तो हुकूमत कर रहे थे, तो सिंध के लोगों को गिरवी रख दिया। एक ढेले बराबर, एक बताओ, एक प्रोजेक्ट बताओ पूरे इमरान खान के पीटीआई के दौर में, एक प्रोजेक्ट बताओ। एक कतरा नया पानी नहीं आया, एक बस नहीं चलाई, एक कोई फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं आया। 14 एमएनएस के नाम कोई नहीं जानता, 3-4 के अलावा, जो कि टीवी पे आके टंगे रहते थे हर वक्त। और बातें इनकी एरोगेंस देखते आप उस जमाने में, अल्लाह माफ करे, किसी को कोई जीआईटी देकर जाता था खाकी लिफाफे में, किसी को कोई और रिपोर्ट देकर जाता था, और एक तूफान बदतमीजी उन्होंने मचा रखी थी। तो किया क्या कि आपको 2024 में वोट पड़ता, आपको वोट पड़ जाता। और फिर पाकिस्तान का क्या असर किया जनाब? वो वर्ल्ड कप जीत कर आए अमेरिका से,